कर्जे में डूबे हुए इन 8 लोगों को ऐसे खेल में शामिल किया जाता है जिसमें हर एक खिलाड़ी की मौत पर बाकी प्रतियोगी को बड़ा इनाम दिया जाएगा और आखिर में बचने वाले अकेले खिलाड़ी को पूरे 63 करोड़ मिलेंगे। पहले राउंड में उनके सामने 8 गिलास पानी के रखे जाते हैं जिनमें से एक गिलास में जहर मिला हुआ है जिसको पीने पर मौत पक्की है। नियम के अनुसार सारे खिलाड़ी अपना अपना गिलास चुन लेते हैं। सारे लोग पानी को ध्यान से देखते हैं लेकिन जहर बेरंग और बेस्वाद था जिसको देखकर या सूंघकर पता लगाना बहुत मुश्किल था, जिस कारण जिना या मरना उनकी किस्मत पर निर्भर था। अब होस्ट सबको रेडी होने के लिए कहता है लेकिन अचानक एक खिलाड़ी हाथ उठाकर सबसे कहता है कि मैंने कई बुरे काम किए हैं, मेरी किस्मत तो खराब ही निकलेगी। इसलिए वो लड़की से गिलास एक्सचेंज करने को बोल रहा था लेकिन चाची लड़की को ऐसा करने से मना करती है पर लड़की चाची की ना सुनकर गिलास बदल लेती है। यह देख दूसरे खिलाड़ी भी गिलास एक्सचेंज कर लेते हैं। किसी को भी अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं था। होस्ट के आदेश पर मौत का खेल शुरू हो जाता है। सारे लोग गिलास का पानी पी लेते हैं। सारे लोग यही दुआ कर रहे थे कि दूसरे की मौत हो और तब तक जहर किसी के शरीर में फैल चुका था। तभी अचानक अंकल के हाथ कांप जाते हैं जिसे देख सारे लोगों को यही लगा कि जहर अंकल में फैला होगा, लेकिन अंकल बताते हैं कि पसीने से मेरे हाथ फिसल गए थे। उसी समय घुंघराले बालों वाले लड़के को कुछ अजीब महसूस होने लगता है और अचानक कुर्सी से उठ जाता है। इस लड़के ने ही जहर का गिलास पिया था जिस कारण उसकी तुरंत मौत हो जाती है। जिसके बाद होस्ट सभी को बधाई देता है कि तुम सब लोग इस खेल में पास हो चुके हो। यह सुनते ही सारे खिलाड़ी खुश होकर जश्न मनाने लगते हैं कि वो बच गए। फिर होस्ट सभी को इनाम बांटता है। हर एक व्यक्ति को 10 करोड़ मिल जाते हैं। सभी पैसे पाकर बहुत खुश होने लगे थे कि अब उनके सारे कर्ज चुक जाएंगे। तभी होस्ट कहता है कि जो भी खिलाड़ी पैसे लेकर खेल छोड़ना चाहता है वो जा सकता है। चाची पैसे लेकर जाती है लेकिन 3 सेकंड बाद वो वापस आ जाती है क्योंकि उसका कहना था कि अगर वो थोड़े और पैसे जीत ले तो जिंदगी भर की चिंता खत्म हो जाएगी। पैसों को देख चाची में लालच जाग उठा था पर अगला खेल कितना खतरनाक होगा इसकी उम्मीद चाची ने सपने में भी नहीं करी थी। मौत के इस खेल में होस्ट एक रहस्यमय बॉक्स लेकर आता है और प्रत्येक खिलाड़ी को बॉक्स से एक पैकेट ड्रा करने के लिए कहता है जो फूड पैकेट की तरह दिख रहा था। लेकिन जब पैकेट के रैपर को खोला तो सबके होश उड़ जाते हैं क्योंकि पैकेट के अंदर एक असली की रिवॉल्वर रखी हुई थी। इस बार रूसी रूल का खेल था, गोली लगने पर लाल रस न फैले। इसके लिए होस्ट प्रत्येक खिलाड़ी को तकिया भी दे देता है। प्रत्येक रिवॉल्वर में सिर्फ एक गोली भरी हुई थी। 7 खिलाड़ियों को एक ही समय पर खुद को गोली मारनी पड़ेगी जिसका मतलब एक समय में एक व्यक्ति भी मर सकता है और नहीं भी, और संभव हुआ तो 5 भी एक समय में मर सकते हैं। और यह खेल तब तक चलता रहेगा जब तक कोई एक मर नहीं जाता। तभी ये लड़की दूसरे खिलाड़ी से रिवॉल्वर एक्सचेंज करने को कहती है। आदमी राजी हो जाता है। फिर सारे खिलाड़ियों ने भी आपस में रिवॉल्वर एक्सचेंज कर ली थी जिसके बाद प्रत्येक खिलाड़ी तकिए पर बंदूक रखकर गोली चलाने के लिए तैयार हो जाते हैं। सारे लोगों की फटी पड़ी थी। तभी होस्ट की 3 की गिनती पर यह सभी गन का ट्रिगर दबा देते हैं लेकिन पहले शॉट में कोई भी नहीं मरता तो खिलाड़ी दूसरे शॉट के लिए तैयार हो जाते हैं और होस्ट की 3 की गिनती पर सभी ने ट्रिगर दबा दिया था। लेकिन इस बार भी सारे लोग जिंदा बच जाते हैं। डर के मारे सबके पसीने छूट रहे थे लेकिन खेल जारी रहता है और तीसरे शॉट में भी सब जिंदा बच जाते हैं। शायद सबकी किस्मत अच्छी थी पर खेल में सबकी हालत भी खराब हो चुकी थी। अंकल को बहुत तेज का बाथरूम लग गया था और खेल को छोड़कर टॉयलेट की तरफ जा रहा था लेकिन तभी होस्ट उसको रोक देता है और कहता है कि कोई भी खेल के बीच उठ नहीं सकता, फिर चाहे तुम्हारी चड्डी भी गीली क्यों ना हो जाए। सारे खिलाड़ी हिम्मत करके दोबारा से गोली चलाने के लिए तैयार हो जाते हैं और जैसे ही 3 की गिनती खत्म होती है तभी खिलाड़ी ट्रिगर दबा देते हैं और इस बार एक खिलाड़ी को गोली लग जाती है। सारे खिलाड़ी लड़के की मौत को देखकर कांपने लगे थे। सबकी पेंट गीली हो चुकी थी लेकिन जब होस्ट ने बताया कि तुम सब ये खेल जीत चुके हो तो खुशी के मारे सारे लोग हंसने लगे थे क्योंकि पैसे को देखते ही खिलाड़ियों की आंखें चमक रही थी। तभी होस्ट बताता है कि सभी 6 खिलाड़ियों को पिछले गेम की तुलना में 7 करोड़ अधिक मिलेंगे, मतलब प्रत्येक को 17 करोड़ दिए जाएंगे। सारे खिलाड़ी पैसे लेकर बहुत खुश हो गए थे और पैसों में अंधा होकर खिलाड़ी अगला गेम खेलने का फैसला कर लेते हैं। लेकिन इस बात से अनजान की तीसरा खेल इतना दर्दनाक होने वाला था कि खिलाड़ी मौत की भीख मांगने पर मजबूर हो जाते हैं। इन 5 प्रकार के मशरूम में से एक मशरूम जहरीला था। सभी खिलाड़ी अपनी अपनी पसंद का एक एक मशरूम चुनने लगते हैं जिसे खाकर वो 10 करोड़ का इनाम पा सकते थे। लेकिन जहरीला मशरूम चुनने पर किसी एक की मौत तो पक्की थी। चाचा ने लाल रंग मशरूम चुन लिया था जो बहुत जहरीला लग रहा था पर उसने खुद नहीं खाया बल्कि बगल के लड़के को दे दिया था। दरअसल खेल के नियम कुछ ऐसे थे कि खिलाड़ी को एक मशरूम चुनकर दूसरे खिलाड़ी को खिलाना था, इसलिए लड़का भी चाचा के लिए नॉर्मल सा दिखने वाला मशरूम चुन लेता है। लेकिन किसी भी खिलाड़ी को यह नहीं पता था कि कौन सा मशरूम जहरीला है। अब पॉट में सिर्फ 2 ही मशरूम बचे थे जो जहरीले भी हो सकते थे। अब मोटी चाची की बारी आती है पर तभी उसके पास वाली छात्रा उससे कहती है कि वो जहरीले मशरूम को पहचानती है। पर टेंशन में चाची कहती है कि मैं तुम्हारे लिए बिना जहरीला वाला मशरूम चुनूंगी, भले ही मैं मर जाऊं लेकिन तुम्हें नहीं मरने दूंगी। भोली छात्रा ने चाची की दयालुता पर विश्वास कर लिया था इसलिए वो चाची को जहरीले मशरूम के बारे में बता देती है। चाची के बारे में सोचकर छात्रा भावुक हो उठी थी और मोटी चाची चालाक निकली। उसने लड़की के लिए जहरीला मशरूम ही चुना था जिसके बाद चाची जोर जोर से हंसने लगती है। चाची से धोखा खाकर लड़की रोने लगी थी और चाची को हरा मशरूम देना पड़ गया था। चाची अभी भी लड़की का मजाक उड़ा रही थी क्योंकि वो मरने वाली थी। फिर जैसे ही होस्ट सारे खिलाड़ियों को मशरूम खाने के लिए कहता है तभी सारे खिलाड़ी डरते हुए मशरूम खाना शुरू कर देते हैं। सबके पसीने छूट रहे थे और मोटी चाची खुशी से मशरूम खा रही थी। चाची को खाता देख तभी छात्रा अजीब तरह से मुस्कुराने लगती है क्योंकि थोड़ी देर बाद अचानक चाची की आंखों के सामने धुंधलापन छाने लगा था। उसका पूरा चेहरा सूजता जा रहा था और अचानक दर्द से तड़पकर वो जमीन पर गिर पड़ती है। यह देख छात्रा चिंतित होने का नाटक करके चाची के नजदीक जाती है और चाची के कान में कहती
कहती है कि मैंने तुम्हें जहरीले मशरूम के बारे में गलत बताया था, क्योंकि छात्रा ने चाची की योजना पहले ही भांप ली थी, इसलिए उसने चाची के साथ शुरू से ही यह पूरा षड्यंत्र रचा था। जब होस्ट चाची की मौत की घोषणा करता है तो लड़की पागलों की तरह हंसने लगती है। लड़की को चुड़ैलों की तरह हंसता देख पास खड़े चाचा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो तो लड़की को पहले गेम से ही छोटी बच्ची समझ रहे थे। ये लड़की खिड़की से अपना सर बाहर निकालती है और तभी ऊपर से एक धारीदार लोहे की चद्दर ने गिरकर 1 सेकंड में उसका सर अलग कर दिया था। दरअसल इन 5 खिड़कियों में से एक पर मौत की मशीन लगी हुई थी और सही खिड़की चुनने पर खिलाड़ियों को 10 करोड़ मिल सकते हैं। ये लड़की तुरंत अपनी खिड़की को चुन लेती है। वहीं इस लड़के ने पहले नंबर की खिड़की चुन ली थी, लेकिन एक आदमी खिड़की से बाहर झांककर धारीदार प्लेट को देखने की कोशिश कर रहा था। तभी होस्ट बताता है कि धारीदार प्लेट छुपी हुई है, जिसको देखा नहीं जा सकता था। अब केवल 2 खिड़कियां ही खाली बची थी, लेकिन आखिर के दोनों खिलाड़ी एक ही खिड़की को चुनना चाहते थे, इसलिए दोनों रॉक पेपर सीजर से फैसला करते हैं, जिसमें लड़की हार जाती है, जिस कारण उसे अनचाही खिड़की पर जाकर खड़ा होना पड़ जाता है। तभी होस्ट के इशारे पर सारे खिलाड़ी अपना सर खिड़की से बाहर निकाल लेते हैं और जैसे ही म्यूजिक रुकता है तभी धारीदार प्लेट ने एक खिलाड़ी का सिर अलग कर दिया था। 4 खिलाड़ी मौत से बच गए थे और सबसे पहले खिड़की चुनने वाली छात्रा मारी जाती है। यह देख बाकी के खिलाड़ी बहुत खुश होने लगे थे, क्योंकि चारों को छात्रा की मौत के बदले ज्यादा पैसे दिए जाएंगे। उसके बाद एक चश्मे वाला आदमी 5 करोड़ लेकर आता है और इस मौत के खेल में भाग ले लेता है, क्योंकि वो मौत को करीब से देखने का रोमांस लेना चाहता था। अगले राउंड में बिजली की कुर्सियां थी, लेकिन इनमें से केवल एक ही कुर्सी में हाई वोल्टेज करंट के तार जुड़े हुए थे। चश्मा वाला नया खिलाड़ी सबसे पहले अपनी कुर्सी चुन लेता है। तभी चाचा आकर चश्मिश से उसकी कुर्सी चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगा चश्मिश वाली कुर्सी सुरक्षित है। चश्मिश हंसते हुए अपनी कुर्सी चाचा को दे देता है और दूसरी कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है। सारे खिलाड़ी कुर्सी चुनकर बैठ चुके थे। फिर जैसे ही होस्ट स्विच को ऑन करता है तो उसमें चश्मिश वाला आदमी मर जाता है। यह उसके भाग्य को ठुकराने का नतीजा था, क्योंकि अगर उसने चाचा को कुर्सी नहीं दी होती तो वो मरने से बच जाता। चश्मिश मौत का रोमांच देखना चाहता था, लेकिन वो खुद दूसरों का रोमांच बन गया था।